हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित बिल्कुल एक नई सीरीज में लेकर के आया हूं। और इस सीरीज को नाम दिया गया है मूसी महारानी की छतरी सीरीज। मूसी महारानी की छतरी सीरीज में एनसीएफ के सारे क्वेश्चंस है वो कवर किए जाएंगे। साथियों, भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी को जारी कर दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको आप क्या कह सकते हैं? विजन बोल सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विजन बोल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। और उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिशन क्या बनाया गया है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 बनाया गया है। विजन को मिशन के रूप में पूरा किया जाएगा। किस आधार पर? एनसीएफ 2023 के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर एनसीएफ 2023 का पहला पेज है, उसका एक इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं एक स्कूल दिखाया गया है। और स्कूल में कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर टेलीस्कोप से कुछ शिक्षा दी जा रही है शिक्षक के द्वारा। इसके साथ में ही बच्चे हैं दूसरी एक्टिविटीज में शामिल हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ इमेज में बच्चा खोज रहा है। और साथ में स्किल एजुकेशन यानी कि वोकेशनल एजुकेशन है, उसको भी फोकस किया गया है। तो इमेज से आप समझ सकते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो क्या बताने वाला है, उसका ट्रेंड क्या होने वाला है। विद्यालय शिक्षा है उसमें आमूल चूल परिवर्तन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। साथियों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आया हूँ। बिल्कुल एक नायाब सीरीज है जिसको नाम दिया गया है मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला। तो मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला में सारे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के क्वेश्चंस हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। और आपको बताया जाएगा कि एनसीएफ पर कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 इन स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये क्वेश्चंस हैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस भी, साथ में सीटेट और रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। तो मित्रों, मूसी महारानी की छतरी है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लेकर के आएगी। तो साथियों, मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला में सभी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के क्वेश्चंस को लाया जाएगा, दिखाया जाएगा। आप मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला के सारे वीडियो जो हैं वो देखते रहें और अपनी सफलता को एक नई दिशा दें। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी पार्ट है आपका क्वेश्चन का छूटेगा नहीं। बवंडर प्लान के तहत हम सारे पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which type of teaching is described as more effective pedagogy in NCF 2023? NCF 2023 में किस प्रकार के शिक्षण को अधिक प्रभावी शिक्षा शास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है? मतलब कि एनसीएफ ने कौन सी शिक्षण विधि को अधिक प्रभावी शिक्षा शास्त्र के रूप में, पेडागोजी के रूप में माना है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर आपको निश्चित रूप से पता है। शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा शिक्षा शास्त्र है यानी कि इफेक्टिव पेडागोजी है वो कौन सी मानी गई है? तो निश्चित रूप से उत्तर आपको पता है, ई उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है, इसको प्रभावी माना गया है। इसके साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और साथ में डिस्कशन बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो सभी मेथडोलॉजी हैं उनको प्रभावी माना गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एनसीएफ पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज का अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। सेकंड, व्हाट डज द टर्म करिकुलम रेफर टू? पाठचर्या शब्द किससे संबंधित है? करिकुलम है वो इनमें से किससे संबंधित है? सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड पेडागोजी, स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर, और डी ऑप्शन हो जाएगा द ओवरऑल गोल्स, प्लान्स, अरेंजमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स।
तो पाठचर्या शब्द का क्या मतलब हो जाएगा, क्या तात्पर्य हो जाएगा एनसीएफ 2023 के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द ओवरऑल गोल्स, प्लान्स, अरेंजमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। मतलब कि विद्यालय के जितने भी गोल है, प्लान है, अरेंजमेंट है और प्रैक्टिसेज है जो बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने में मदद करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज किस में आ जाएंगी? पाठचर्या शब्द में समाहित हो जाएंगी। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ करिकुलम नहीं होता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और पेडागोजी है ये भी इसमें शामिल हो जाएगी, और स्कूल एनवायरनमेंट एंड कल्चर ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, करिकुलम है एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें विद्यालय के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी गोल, प्लान और अरेंजमेंट आपने किए हैं, जो एक्टिविटी विद्यालय के अंदर करवाई जा रही है वो सभी किस में शामिल हो जाएंगी? करिकुलम में शामिल हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द ओवरऑल गोल्स, प्लान्स, अरेंजमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल्स। क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड, एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चन थर्ड क्या बताया गया है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस इन द करिकुलम? पाठ्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा? पाठ्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टीचर्स, स्कूल लीडर्स, एग्जामिनेशन बोर्ड्स, पेरेंट्स। तो कौन शामिल हो जाएंगे? पाठ्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार कौन होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टीचर्स की। साथियों एनईपी में टीचर को फोकस किया गया है, टीचर की सर्विस कंडीशंस है, टीचर के रिक्रूटमेंट है, टीचर ट्रेनिंग है, वो सब चीजों को फोकस किया गया है। और एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है जहां पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? टीचर जिम्मेदार बताया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टीचर्स। अगला सवाल देख लेते हैं, फोर्थ में क्या बताया गया है? पर्दा खुल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हु आर द इंटेंडेड रीडर्स ऑफ द एनसीएफ 2023? एनसीएफ 2023 के इच्छित पाठक कौन है? मतलब कि कौन पढ़ने वाले होंगे? एनसीएफ 2023 को कौन पढ़ेंगे, किन की इच्छा होगी, कौन उसको पढ़ना जरूरी हो जाएगा? हमारे उत्तर हो जाएंगे टीचर्स, स्कूल लीडर्स, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज, टीचर एजुकेटर्स, एग्जामिनेशन बोर्ड्स, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2023 के इच्छित पाठक यानी कि इंटेंडेड रीडर कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटेंडेड रीडर ऑफ द एनसीएफ 2023 के कौन होंगे? टीचर होंगे, साथ में स्कूल लीडर्स भी होंगे, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज होंगी, इसके साथ में टीचर एजुकेटर होंगे, एग्जामिनेशन बोर्ड भी होगा, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम है ये भी शामिल हो जाएंगे, और पेरेंट्स भी होंगे, कम्युनिटी मेंबर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इंटेंडेड मेंबर्स होंगे, जो भी एनसीएफ बना है उसको पढ़ने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं कि एनसीएफ में क्या बात बताई गई है, इसको कौन पढ़ेगा, इच्छित पाठक कौन होंगे, ये सभी हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू लर्न इन लर्निंग? सीखने में कैसे सीखे का क्या महत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू लर्न इन लर्निंग यानी कि सीखा कैसे जाए। अगर आप लर्निंग में ये बात सीख गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द न्यू करिकुला, इट इज ओनली नेसेसरी फॉर हायर एजुकेशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीएफ। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू लर्न इन लर्निंग, मतलब कि कैसे सीखा जाए, सीखने का तरीका आपको पता लग जाए तो वो क्या काम आएगा, क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा उसका। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर। मतलब कि आप पढ़ना सीख गए, सीखना सीख गए तो लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बना दिया जाएगा, लाइफ लॉन्ग लर्नर आप बन सकते हैं।
तो ये इसको मदद करेगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एनसीएफ 2023 के 6 क्वेश्चन में क्या बताया गया है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द न्यू करिकुलम, नए पाठ्यक्रम के लक्ष्य क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए न्यू करिकुलम गोल है वो तैयार किए गए हैं। इसके साथ में सोशल जस्टिस और इक्वलिटी है इस करिकुलम का गोल हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आवश्यक हो जाएगी। साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो भी जरूरी हो जाएगा, मतलब कि हमारी प्रकृति है, वातावरण है, उसको बचाना है। और इसके साथ में साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो भी चलते रहना है। आप साइंटिफिकली भी एडवांस हो जाए तो ये सभी गोल क्या हो जाएंगे, न्यू करिकुलम के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन के लिए पर्दा खुल रहा है, देख लेते क्या बोला है। व्हाट शुड द एजुकेशन सिस्टम एंश्योर, शिक्षा प्रणाली को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। एनसीएफ 2023 के अनुसार एजुकेशन सिस्टम है वो क्या सुनिश्चित करना चाहिए उसको। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल गोल्स ओनली, प्रमोशन ऑफ सोसाइटल गोल्स ओनली, प्रमोशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। एजुकेशन सिस्टम को क्या इंश्योर करना होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स। मतलब कि व्यक्तिगत गोल हैं वो पूरे करने चाहिए, साथ में सामाजिक उद्देश्य हैं, सामाजिक नियम कानून गोल हैं वो भी पूर्ण होने चाहिए। तो शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तिगत विकास करवाए, साथ में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यक्ति है वो डेवलप हो। शिक्षा के माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा कि व्यक्ति के इंडिविजुअल और सोसाइटल गोल्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो ये इंश्योर किया जाएगा किसके माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 में क्या बताया गया है, नया सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू और नेचर मेंशन्ड इन एनसीएफ 2023, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2023 में उल्लेखित मूल्य या प्रकृति नहीं है। मतलब कि एनसीएफ 2023 का वैल्यू और नेचर नहीं बताया गया है, वो वैल्यू या नेचर इनमें से नहीं बताया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एम्पैथी, इंक्लूजन एंड प्लूरलिज्म, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज, मास्टरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो क्या उद्देश्य नहीं हो जाएगा, क्या वैल्यू नहीं रखी गई है, क्या नेचर नहीं माना गया है एनसीएफ 2023 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, मास्टरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं परंतु यहाँ पर मास्टरी होना वैल्यू नहीं है। वहां क्या बताया गया है कि इंडिजिनियस नॉलेज है या इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया गया है, भारत की संस्कृति है, भारत के रीति रिवाज है, उनको वैल्यू माना गया है। तो यहाँ पर एम्पैथी है, इंक्लूजन है, प्लूरलिज्म है, मतलब कि समावेशी, इसके साथ में विविधतापूर्ण समाज की यहाँ अपेक्षा की गई है। इसके साथ में एथिकल और मोरल रीजनिंग भी होनी चाहिए कि ऐसा कृत्य है मेरे लिए जरूरी होगा या नहीं होगा। हमारी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं, नैतिक तर्क शक्ति है वो भी विकसित करनी होगी, और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी वैल्यू माना गया है एनसीएफ 2023 के अनुसार। परंतु मास्टरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है ये जरूरी नहीं होगा, ये हमारी वैल्यू नहीं रखी गई है एजुकेशन सिस्टम की, या एनसीएफ ने इसको मेंशन नहीं किया है, इसका नेचर नहीं हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, मास्टरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है ये नहीं बताया गया है। बाकी सभी चीजें हो जाएंगी परंतु ये जरूरी नहीं होगा। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते हैं। 9, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य क्या हैं। टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स, टू बिल्ड करेक्टर एंड एनेबल लर्नर्स टू बी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। एनसीएफ के लक्ष्य क्या हो जाएंगे, गोल क्या हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल, इनको प्रमोट करना लक्ष्य हो जाएगा शिक्षा प्रणाली का। और बी ऑप्शन हो जाएगा टू बिल्ड करेक्टर एंड एनेबल लर्नर्स टू बी वेल राउंडेड,
इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर चरित्र निर्माण है और ऑलराउंड डेवलपमेंट है व्यक्ति का किया जाएगा। बच्चे का करेक्टर निर्माण किया जाएगा, चरित्र निर्माण के साथ में उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है शिक्षा प्रणाली का। और सी में बताया गया है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन, मतलब कि उच्च शिक्षा के लिए उसको तैयार करना, और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार परक शिक्षा है वो दी जाएगी, ऐसा शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य रखे गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, नया सवाल देख लेते हैं। 10 क्या बता रहा है? 10 के लिए पर्दा खुल चुका है। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम? शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स लर्न, टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू फॉस्टर ए कंपनसेट एंड केयरिंग एनवायरमेंट। तो शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य यानी कि अल्टीमेट एम क्या हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम का? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि बच्चे को इस प्रकार से प्रमोट किया जाए कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसकी हो, वो जीवन भर चीजें हैं वो सीखे। ऐसा नहीं है कि वो पाठ्यक्रम है सिर्फ परीक्षा देने के लिए तैयार करवाया जाए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो अल्टीमेट एम हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम का। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। साथियों, मूसी महारानी की छतरी सीरीज में एनसीए पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो बवंडर प्लान के तहत लाए जा रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, रीट और दूसरी इसी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए एनसीए पर आधारित क्वेश्चन सीरीज का अगला सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कारवा को आगे बढ़ाते हैं। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेज इन द नॉलेज लैंडस्केप? ज्ञान परिदृश्य में क्या तेजी से बदल रहा है? वर्ल्ड, करिकुलम कंटेंट, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलबींग। तो ज्ञान परिदृश्य में क्या तेजी से बदल रहा है? कौन सी चीज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है? किसमें? नॉलेज लैंडस्केप के माध्यम से। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, वर्ल्ड, मतलब कि संसार है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। और जब संसार तेजी से बदलता है तो वहां पर करिकुलम कंटेंट है वो भी बदलेंगे, फिजिकल एजुकेशन है बदलते हुए संसार के अनुसार होगी, और हेल्थ वेलबींग है वो भी बदल रही है। तो सब चीजें बदल रही है। ज्ञान परिदृश्य के अनुसार तेजी से किस में बदलाव हो रहे हैं? संसार में बदलाव हो रहा है, दुनिया में बदलाव हो रहा है, वर्ल्ड में बदलाव हो रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 12। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डेवलप एन एजुकेशनली रोबस्ट एंड इम्प्लीमेंटेबल एनसीएफ? शैक्षिक रूप से मजबूत और कार्यान्वयन योग्य एनसीएफ विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब कि शैक्षिक रूप से मजबूत और कार्यान्वयन योग्य एनसीएफ विकसित करना क्यों जरूरी हो जाएगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू एम्पावर द स्टेट्स इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर, टू ब्रिंग कंसोनेंस एंड हार्मनी अक्रॉस करिकुला, और सी ऑप्शन हो जाएगा टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स हैव द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। डी ऑप्शन है टू प्रमोट कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? शैक्षिक रूप से मजबूत और कार्यान्वयन योग्य एनसीएफ विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स हैव द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, मतलब कि मजबूत और कार्यान्वयन योग्य एनसीएफ विकसित करना जरूरी हो जाएगा, जिससे कि बच्चे को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन है वो दी जा सके। सभी बच्चों को, भारत के सभी बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स हैव द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते 13। व्हाट इज क्रिटिकल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एजुकेशन अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स एरिया, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलबींग, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एजुकेशन अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट एरियाज, मतलब कि सारे सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाना जरूरी हो जाएगा। साथ में फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ और वेलबींग है, ये सभी चीजें हैं वो जरूरी हो जाएंगे। किसके लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। 14 क्वेश्चन में क्या बताया गया है?
what are some subjects that should be included in a multidisciplinary education? ऐसे कौन से विषय हैं जिन्हें बहुविषयक शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए? बहुविषयक मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में कौन कौन से विषय शामिल किए जाएंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि बताया गया है कि बहुविषयक शिक्षा में कौन कौन से विषय शामिल होंगे। हिस्ट्री शामिल होगी, ज्योग्राफी होगी, म्यूजिक होगा, आर्ट क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, तो सारे विषय हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में शामिल किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 15 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द एजुकेशनल अप्रोचेज मेंशन्ड इन एनसीएफ 2023? एनसीएफ 2023 में उल्लिखित शैक्षिक दृष्टिकोणों में से क्या एक है? लेक्चर बेस्ड लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और डी ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल स्टडी। एनसीएफ 2023 में उल्लिखित शैक्षिक दृष्टिकोणों में से एक कौन सा होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। लेक्चर बेस्ड लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन और इंडिविजुअल स्टडी है वो क्या हो गए? पुराने जमाने के तरीके हो गए। लेक्चर बेस्ड लर्निंग है वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, साथ में ही रटंत विद्या है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, और इंडिविजुअल स्टडी है उसको भी खत्म किया जा रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके आधार पर? एनसीएफ 2023 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन देख लेते हैं 16, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड इन ईच सब्जेक्ट? प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम सामग्री भार कम करने का उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि सब्जेक्ट कंटेंट है वो रिड्यूस किए जा रहे हैं, सिलेबस कम किया जा रहा है, और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि बच्चों को कम ज्ञान दिया जा रहा है, बच्चे हैं सीख नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। परंतु यहाँ पर आपको तात्पर्य मालूम करना है कि क्या उद्देश्य हो गया है कि सब्जेक्ट कंटेंट है वो रिड्यूस किए जा रहे हैं। और जब आप उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य को समझेंगे, मैं आपको उद्देश्य बताऊंगा, तो निश्चित रूप से ये मानेंगे कि सब्जेक्ट कंटेंट रिड्यूस करना यानी कि पाठ्यक्रम सामग्री का भार कम करना बिल्कुल सराहनीय कार्य हो जाएगा। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू मेक टाइम फॉर मोर इफेक्टिव पेडागोजी, टू इंक्रीज द कंटेंट लोड इन ईच सब्जेक्ट, टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू एलिमिनेट मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम सामग्री भार कम करने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टू मेक टाइम फॉर मोर इफेक्टिव पेडागोजी। मतलब कि बहुत सारा कंटेंट दे करके और धक्के से सिलेबस करवाना है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो पेडागोजी होती है, जो शिक्षण शास्त्र है वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र देने के लिए समय चाहिए, और ये समय कैसे दिया जा सकता है? सब्जेक्ट कंटेंट है वो रिड्यूस किए जा रहे हैं, सिर्फ कोर कंटेंट है वो रखे जा रहे हैं। सब्जेक्ट कंटेंट रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा? इफेक्टिव पेडागोजी है वो टीचर डेवलप कर सकता है, उसके लिए समय मिल सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा टू मेक टाइम फॉर मोर इफेक्टिव पेडागोजी के लिए क्या किया गया है? रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड किया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट में। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड प्रैक्टिशनर्स ऑफ एजुकेशन? निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अभ्यासकर्ता माना जाता है? टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स, क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स पर्संस, बीईओज एंड टीचर एजुकेटर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन के अनुसार एजुकेशन के अभ्यासकर्ता यानी कि प्रैक्टिशनर्स हैं वो कौन होंगे? टीचर होंगे, साथ में स्कूल लीडर्स भी होंगे, क्लस्टर और ब्लॉक रिसोर्स पर्संस भी होंगे, बीईओज भी होंगे, टीचर एजुकेटर होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? शिक्षा के अभ्यासकर्ता हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। यहाँ पर 18 में क्या बताया गया है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होना चाहिए? एनसीएफ 2023 का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू ट्रांसफॉर्म स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, टू एम्पावर द स्टेट्स इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर, और सी ऑप्शन हो जाएगा टू ब्रिंग कंसोनेंस एंड हार्मनी अक्रॉस करिकुला, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू ट्रांसफॉर्म स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, मतलब कि शिक्षा में परिवर्तन करना है, शिक्षा में बदलाव करना है, देश की शिक्षा में बदलाव करना है, तो ये उद्देश्य होना चाहिए एनसीएफ 2023 के अनुसार। और साथ में क्या हो जाएगा टू एम्पावर द स्टेट्स इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है, तो फेडरल स्ट्रक्चर को एम्पावर करने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को शक्ति देने के लिए एनसीएफ 2023 बनाया गया है। और सी ऑप्शन में बताया गया है टू ब्रिंग कंसोनेंस एंड हार्मनी अक्रॉस करिकुला, समानता है उसको रखा गया है। राज्यों के पाठ्यक्रम अलग होते हैं और केंद्र के पाठ्यक्रम अलग होते हैं, तो इनके बीच में कंसोनेंस और हार्मनी तैयार की जाएगी, जिससे कि भारत के बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये सभी उद्देश्य हमारे हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पर्दा खुल चुका है। क्या बताया गया है देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स एससीएफएस? राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एससीएफ की क्या भूमिका है, एनसीएफ में एससीएफ की क्या भूमिका है? टू डेवलप ए न्यू एनसीएफ, टू एम्पावर द स्टेट्स इन आवर फेडरल स्ट्रक्चर, और सी ऑप्शन हो जाएगा टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स हैव द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोवाइड कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा की क्या भूमिका हो जाएगी पढ़ाई में या शिक्षा में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू एम्पावर द स्टेट्स इन आवर फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि एनसीएफ है वो बनाया जाएगा, एनसीएफ तैयार करवाया जाएगा और उनके बीच में क्या किया जाएगा, कोलैबोरेशन रखा जाएगा, एससीएफ और एनसीएफ के बीच में कोलैबोरेशन रखा जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि केंद्र के पास में सारी शक्तियां हैं, राज्यों के लिए भी पाठ्यक्रम बनाने के लिए छूट होगी, उनको भी सम्मान दिया जाएगा, जिससे क्या होगा टू एम्पावर द स्टेट्स इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो राज्य है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एससीएफ है उसकी भूमिका हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू एम्पावर द स्टेट्स इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर। और साथियों देख लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन 20। व्हाट इज द डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी? समाज में वांछित परिवर्तन क्या होना चाहिए? मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, मोर प्रोस्पेरियस एंड सस्टेनेबल, रूटेड इन इंडियन इथोस एंड कल्चर, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी कि समाज में सम्मान और समानता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ में प्रोस्पेरियस और सस्टेनेबल समाज है वो डेवलप किया जाएगा। और वो समाज की प्रगति है वो किस में छुपी हुई है? इंडियन ईथोज और कल्चर में छुपी हुई है। आप भारतीय कल्चर को छोड़कर नया समाज नहीं बना सकते। हमारे समाज की विशेषता है, हमारे समाज की प्रगति है वो कहाँ पर छुपी हुई है? इंडियन ईथोज और कल्चर में छुपी हुई है। तो भारतीय समाज में वांछित परिवर्तन क्या होना चाहिए? मोर जस्ट इक्विटेबल होना चाहिए, प्रोस्पेरियस होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। और इन सभी के लिए मूल तत्व कहाँ छुपा हुआ है? इन इंडियन ईथोज और कल्चर में छुपा हुआ है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से फ्रेंड्स मूसी महारानी सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं और ये क्वेश्चंस हैं वो किस पर आधारित है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित है। साथियों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन एजुकेशन सिस्टम में लाने वाला है। 21वीं सदी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अनुसार एनसीएफ है वो तैयार किया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीएफ है एक टूल का काम करेगा। और इमेज में आप देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ पर बताया गया है, एनसीएफ का खाका आपको इस इमेज से दिख सकता है। साथियों एनसीएफ पर आधारित सारे क्वेश्चंस है मैं कलेक्ट करके लाऊंगा मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला में। तो आप बाकी सीरीज की तरह मूसी महारानी सीरीज को भी सपोर्ट करिए, अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए।
मित्रों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बना लिया है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आप बवंडर प्लान में शामिल होइए और अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।